जोहार। इस वक्त हम लोग तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के साजमिकिर गांव में हैं, तो हम लोग वार्ता करेंगे भारत आदिवासी पार्टी के तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी प्रेमशाही मुंडा, क्योंकि आज कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके से झारखंड में खनिज संपदा पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के प्रतिभा से भी संपन्न यहाँ के युवा हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के युवा बहुत क्रांतिकारी हैं खेल कला संस्कृति में। लेकिन हमें प्रश्न और सवाल है कि जो विधायक बनता है कभी सदन में उठाता नहीं है, और जो अनेक बार 50 साल से मंत्री विधायक रहे, लेकिन जो आदिवासी के मसले पर कभी आवाज़ को हमने नहीं देखा। इसलिए हमारा भारत आदिवासी पार्टी का जो उद्देश्य है कि पेशा कानून के तहत दिए गए सिद्धांत, जैसे ग्राम सभा की शक्ति बहाल हो, ग्राम पंचायत की शक्ति बहाल हो, यहाँ के बालू हो, कोयला लोहा जो भी हो वो ग्राम सभा में होना चाहिए, ग्राम पंचायत का अधिकार में होना चाहिए। समता जजमेंट लागू नहीं है, धर्म कोड लागू नहीं है। यहाँ पर तो देखा जा रहा है अभी फिलहाल कोई मैदान नहीं, खुद से ही ये मैदान लग रहा है, ये मैदान है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर अगर इस तरीके से कितना अच्छा खेल किया जा रहा है, लेकिन और भी इसको दिशा देने की आवश्यकता? आपका बात सवाल सही है। मैंने आया तो देखा कि मैदान कहाँ है, रोड बहुत ही खराब था। जब यहाँ देखा कि यहाँ के लोग अपने विवेक से खेल और कला को कैसे आगे बढ़ाते रहे हैं, इनको सरकार से संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेकर के इनके लिए विशेष पैकेज बनाना चाहिए ट्राइबल्स अरबों रुपया का। लेकिन देख रहे हैं कि कोई नेता काम नहीं करता है बुनियादी सवालों पर। देखिए, यही आप देखते होंगे कि इस क्षेत्र में हो चाहे सिमडेगा के क्षेत्र में हो, फुटबॉलर देखते होंगे या तो हॉकी खेल अंतर्राष्ट्रीय पर जाता है, क्यों? साग मार खा के जाता है, लेकिन उसके लिए पैकेज की व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि ट्राइबल सप्लायर का पैसा अरबों रुपये लेफ्ट कर जाता है। तो मैं अभी चुनावी दौरा में आया हूँ मैच देखने के लिए, तो यहाँ के विधायक जो काम नहीं किए हैं, इससे पहले काम नहीं किए हैं, उस बुनियादी सवाल को हम उठाएंगे सदन में उठाएंगे, क्योंकि यहाँ के आम आवाम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, राजनीति क्या होता है, राजनीति किससे कहते हैं, कैसे हम सामाजिक दिशा को सही रास्ते पर ले जाएं। ये बहुत हमें लगता है कि संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। तो इसलिए देखिए कितने अच्छे खेल रहे हैं, और इनकी इतनी ताकत है। क्या खाता है ये? साग मारी तो खाता है, गांव में जो मेडिसिन बनता है वो खाते हैं। लेकिन इसको यदि ब्राज़ील के तर्ज पर यहाँ भी प्रोत्साहित किया जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ के आदिवासी देश का नंबर 1 खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन खेद प्रकट करते हुए कहना है, न सरकार करती है, न यहाँ के विधायक कोई नीतिगत फैसले लेता है। इसलिए अपील करना चाहते हैं यहाँ की जनता से कि अच्छे व्यक्ति को चुनिए, ताकि सदन में आपकी बात को रखता हो और समाज को सही दिशा में ले जाता हो। हाँ, मैं देखा अड़की में भी गया था, वहाँ पर भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, पीने की पानी नहीं है, ट्राइबल सप्लायर का पैसा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है। तो ये हम लोग इस बात को प्रस्ताव में रखेंगे जीतने के बाद कि खेल को खास कर, क्योंकि खेल इतना बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो एक देश को दूसरे देश को जोड़ता है। यदि कभी लड़ाइयाँ होती है तो खेल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास होता है। फिलहाल तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में तो फिलहाल अभी तक कोई स्टेडियम नहीं देखा जा रहा है खेलों के लिए, खेल के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम जीतेंगे तो गांव में मैदान होगी, और मैदान के साथ साथ उसको विशेष ट्रेनर रखेंगे। कौन? गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय फेज पर जाकर के देश का रोशन करें। अभी तो देख रहे हैं कि अपने विवेक से खेल रहे हैं, विवेक से लोग समाज का समर्थन कर रहे हैं, और अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अच्छे व्यक्ति को चुने ताकि समाज नाश न हो। यहाँ तो देख रहे हैं कि 10 साल से वही जीत रहा है जो काम नहीं करता है, न सदन में बोलता है। तो हमें लगता है हमारा उद्देश्य क्या लिखा है, अब की बार गांव की सरकार। तो अब की बार गांव की सरकार कहने का मतलब है गांव के जो मुद्दे हैं, गांव के जो समस्या हैं, उसकी समाधान करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी आया है। और अपने आदिवासियत को बात रखने के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से यदि हम जीतते हैं तो सदन में उठाएंगे। तो क्या अभी तक जितना भी विकास केवल शहरों का विकास होता है, गांव का विकास? बिल्कुल बिल्कुल, गांव में लोग देखता ही नहीं है। शहर विकास हो रहा है, गांव में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। इसका सबसे बड़ा कमी है राजनीतिक इच्छा शक्ति। और जो विधायक बनते हैं वो विधायक को राजनीति का ABCD मालूम नहीं, मालूम रहता तो आज 10 साल रहे, आज इसकी काया पलट होता, बड़ी स्टेडियम होता, इसके लिए विशेष पैकेज
की व्यवस्था करता। तो इसलिए हम लोग क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं और आने वाला समय में एक व्यापक आदिवासी उन्मूलन को देखने को मिलेगा 13 नवंबर 2024 को। अभी तक प्रेम शाही मुंडा जो तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, खासतौर पे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे आपको अनोखा चीज़ आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ के युवा जिस तरीके से झारखंड में खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रतिभाओं से संपन्न है यहाँ का झारखंड, यहाँ का तमाड़ विधानसभा हो या अन्य विधानसभा हो। लेकिन किस तरीके से अभी अपने जुगाड़ से यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है और किस तरीके से एक मैदान है जो कहीं ना कहीं एक प्रकृति द्वारा ही बना हुआ यह मैदान है जिस पर अभी खेल चल रहा है। और प्रेम शाही मुंडा ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़क तक सही नहीं है और न ही लोग किस तरीके से यहाँ के युवा संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से मार भात खा करके संघर्ष करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की लालसा है। फिलहाल हम लोग अभी सारजा मिकिर गांव में हैं और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है और हम लोग यहाँ पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड की व्यवस्था है, क्योंकि आने वाले 13 को विधानसभा चुनाव है, खासतौर पे पहला चरण का चुनाव है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे करते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ के युवा संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।